यूपी में 233 ऐसी सीटें हैं जिसमें हिंदू ही जीत और हार तय करता है। यूपी में बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है। योगी ने जब बंगाल में आह्वान किया था तो बंगाल में हिंदू भगवा थामे निकल आए थे। यूपी में जाति को धर्म से बड़ा बनाकर कई बार सत्ता का सुख लिया, लेकिन इतिहास गवाह है, जिसने भी सनातन का अपमान किया उसका वक्त ने सर्वनाश किया। 2 महीने पूर्व मुझे 3 दिन का धनोधान्य ऑडिटोरियम कलकत्ता में 3 दिन बोलना था। 6 महीने पहले उस ऑडिटोरियम की फीस दे दी गई। 4 महीने पहले हम सबके टिकट बुक हो गए। सन्मार्ग में और बड़े बड़े अखबारों में, टेलीग्राफ में विज्ञापन आ गया। लेकिन 2 महीने पूर्व जब मैं जाने वाला था तो 3 दिन पहले उस ऑडिटोरियम की बुकिंग कैंसिल कर दी गई। मैंने आयोजकों से पूछा ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने कहा जी मेल जो उसमें भेजा है उसमें लिखा अपरिहार्य कारणों से। कई बार सरस्वती सत्य बुलवाती है, कारण अपरिहार्य ही था जिसका परिहार होना था। अपरिहार्य वो होता है जिसका परिहार होना होता है। हमने कहा दूसरी जगह कर लेते हैं, दूसरे ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। वहां गए, पैसे दे दिए, आधा घंटे बाद वहां से भी कैंसिलेशन आ गई। फिर वहां एक मारवाड़ी सज्जन थे, उन्होंने कहा मेरा बड़ा बैंक्वेट हॉल है, इसमें कर लीजिए। हमने कहा यहां कर लेते हैं, भगवान का नाम है कहीं बोल लेंगे, यहां कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस के हमारे जो मित्र वहां पर हैं, वहां से भी कैंसिल आ गई। मैंने कोशिश की कि प्रदेश की मुखिया को संपर्क करूं। उनके राजनीतिक सचिव मेरे परिचित थे, उनको फोन किया। उन्होंने कहा कुमार जी जाने दीजिए, बस इतना ही कहूंगा, नहीं कर पाएंगे आप कुछ भी करिए, ये नहीं कर पाएंगे। यहां जो वहां कार्य संभाल रहे थे दूसरे पक्ष से, उनको पता चला, वो मेरे 33-35 वर्ष पुराने 6 महीने बड़े भाई हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। उनका फोन आया, बोले मुझे पता चला आपका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। मैंने कहा हाँ भाई साहब, कोई जगह ही नहीं दे रहे हैं, वो लोग करने नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा हमारी भी रैली कैंसिल होती है, आप क्या करिए कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट परमिशन दे देगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोर्ट में चला जाऊंगा। 2 दिन बाद फोन आया कि कोर्ट में गए क्या। मैंने कहा भाई साहब ये छोटे कोर्ट आप लोग राजनेताओं के लिए हैं, मेरा एक ही कोर्ट है, उसी के यहां जाता हूं, वही निर्णय करता है, चाहे दिल्ली में करे चाहे बंगाल में करे। संयोग देखिए कि मैंने आयोजकों से कहा बिना सोचे समझे, भगवान पर भरोसा करके, राम पर भरोसा करके, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करके इसी हॉल को 9 मई के लिए बुक कर दो। उन्होंने कहा कि बुक तो कर देंगे लेकिन होगा। मैंने कहा जो होगा। 9 मई के लिए हॉल बुक हुआ। यहां से उठने के बाद 9 मई को वहीं जाऊंगा, वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां से रोका गया था। राम के नाम ने बंगाल में कमल खिला दिया। नमस्कार दोस्तों, ये हम हैं, ये झालमुरी है और ये कलकत्ता है, कोलकाता। और ये वही झालमुरी है जो हमको 2 महीने पहले खानी थी। सरकार ने कहा नहीं नहीं, कोलकाता नहीं आना है, झालमुरी नहीं खाना है। तो आज 9 तारीख को हम हैं कोलकाता में और खा रहे हैं झालमुरी। कोलकाता विश्व सभ्यता का केंद्र, भारत की सांस्कृतिक राजधानी एक समय की कलकत्ता। और हमारे साथ वही लोग हैं जिन्हें झालमुरी खानी थी। रोहित शर्मा, झालमुरी खा लो। यस, झालमुरी खा। बिहारी भाई अपने हाथ से दे दो। ये देखिए, ये गंगा की धारा जो चली है बनारस से और पहुंची है बिहार, पहुंची है बंगाल, गंगा सागर। धन्यवाद हो झालमुरी। 27 में खुद रामभूमि में चुनाव होंगे। अगर जो हवा चल रही है, जैसे एनडीए गठबंधन में दरार पड़ रही है, उसके मुताबिक यूपी में लगातार तीसरी बार भगवा लहराएगा। ये अखिलेश बाबू पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन में हैं। अब उनको नजर आ रहे हैं दिन में तारे, और 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा आ रही है। 2027 में मोदी योगी की यूपी जीत अखिलेश और राहुल को मायूस कर सकती है, लेकिन ये नतीजे ज्यादा चौंकाएंगे नहीं। तेलंगाना राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। तेलंगाना में 2028 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी 2 साल बाकी हैं। लेकिन मोदी की एक बात अगले 2 साल तक राहुल गांधी को बहुत परेशान कर सकती है। इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। ऐसा आखिरी बार कब देखा? मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हो,
कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों, दोनों ऐसे हंस हंस कर बातें कर रहे हों। जिस तरह से मोदी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी मिले, जिस तरह से हंस रहे थे, जो केमिस्ट्री मंच पर दिख रही थी, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आ रही होगी। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। कांग्रेस के सीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे ऑफर दे दिया। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हाँ, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा। और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। जिस वक्त इंडी गठबंधन टूट रहा है, जिस वक्त कांग्रेस ने सत्ता के लिए अपने साथी को छोड़ दिया, ठीक ऐसे वक्त में मोदी का रेड्डी को ऑफर देना, दक्षिण में नई राजनीति की संभावनाएं नजर आने लगी हैं। मोदी के ऑफर ने गांधी परिवार की धड़कनें जरूर तेज कर दी होंगी। तमिलनाडु, केरलम, तेलंगाना देश के सिर्फ 3 राज्य हैं जहां पर बीजेपी अभी तक जीती नहीं है। तेलंगाना हिंदुस्तान का सबसे नया राज्य है, 2014 में बना। अभी तक यहां पर भगवा नहीं लहराया, लेकिन भगवा की नींव हर साल मजबूत होती जा रही है। 2018 तेलंगाना चुनाव में बीजेपी को 6.98% वोट मिले थे और जीत सिर्फ 1 सीट पर मिली थी। 2023 में फिर चुनाव हुए। इस बार बीजेपी का वोट शेयर 13.9% पहुंच गया और सीट पर संख्या 8 हो गई। बीजेपी जहां पर कभी 1, 2 या 3 सीट पर होती है, वहां पर भविष्य में कमल जरूर खिला देती है। यानी पिछले एक चुनाव के पहले बंगाल में हमारे सिर्फ 3 एमएलए थे। यानी एक चुनाव के पहले 10 साल पहले जो चुनाव हुआ था, सिर्फ 3 एमएलए। आज वहां 200 से भी अधिक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी केरलम में भी हम 1 से 3 एमएलए तक पहुंच गए हैं, और जब 3 पहुंच जाते हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं जब केरलम में भी बीजेपी एनडीए की संख्या 3 से बढ़कर बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी।